हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर। बोथ आर सही। एसी जनरेटर में क्या होता था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसकी करंट की, फॉरवर्ड रिवर्स, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती थी। इसकी बात करें हम एसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती चलित्र। तो एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती जो जनित्र था उसमें हर हाफ रोटेशन के बाद में करंट की डायरेक्शन चेंज होती थी, फॉरवर्ड रिवर्स, और वहां से मिलने वाला करंट यह अल्टरनेटिंग करंट था। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका परिणाम और दिशा दोनों बदलती है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, उस करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं एसी जनरेटर। याद आ रहा होगा कल की कहानी, नीचे में गैल्वेनोमीटर था, अगर कांटा हिल गया तो करंट तैयार हुआ, कांटा अगर रोटेट नहीं हुआ तो करंट तैयार नहीं हुआ। आप अगर गैल्वेनोमीटर नहीं लगाना चाहते तो वहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो हुआ मतलब शुरू हुआ तो समझ जाना करंट प्रोड्यूस हुआ। ओके, अब हम पढ़ रहे डीसी जनरेटर। इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये देगा आपको डायरेक्ट करंट। ऐसा जनरेटर जो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करंट इंड्यूस करता है, उसे कहते हैं डीसी जनरेटर। असं जनित्र जो तुम्हाला दिष्ट विद्युत धारा देते त्या जनित्राला म्हणतात दिष्ट विद्युत जनित्र। अब डायरेक्ट करंट में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। If the direction of current does not change, then that current is called as DC current. और ऐसा जनरेटर जो डीसी करंट देता है उसे कहते हैं डीसी जनरेटर। ज्या विद्युत धारेची दिशा बदलत नाही त्या विद्युत धारेला दिष्ट विद्युत धारा म्हणतात। दिष्ट विद्युत धारा या डीसी करंट का यूज हम बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। हमारे घर में ज़्यादा इक्विपमेंट, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा लोड होता है, ऐसे जगह पर हम डीसी करंट यूज नहीं कर सकते। जहाँ हमें खिलौने चलाना पड़ता है या छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, कार है, ये है, इसमें जो छोटी छोटी बैटरियाँ लगती है वहाँ से मिलता है डीसी करंट। तो कम वैटेज वाले, कम पावर वाले जो विद्युत उपकरण है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो डीसी जनरेटर पर चलते हैं। और जहाँ ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिक पावर की, इंडस्ट्रीज में, हमारे घरों में, तो वहाँ पर जो करंट होता है, एसी करंट होता है। हमारे घर में ये जो प्लग है, प्लग पिन है, इसमें जो करंट हमें मिलता है वो मिलता है एसी करंट होता है। तो इस तरीके से अब मेन डिफरेंस एसी जनरेटर में और डीसी जनरेटर में तो पता चल चुका है, ये देता है अल्टरनेटिंग करंट, ये देता है डायरेक्ट करंट। फर्क क्या है, यहां पर हमने यूज किया था स्लिप रिंग्स R1 और R2, कंप्लीट रिंग यूज किए थे, रिंग R1 और रिंग R2। यहां ऐसा नहीं होगा। डीसी जनरेटर में आपको 2 आधे रिंग यूज करना पड़ेगा, जो आधे रिंग आपने यूज किए थे इलेक्ट्रिक मोटर में। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो आधे रिंग दुभंग ले कड़े पितड़ी, उसे हमने बोला था स्प्लिट रिंग्स, R1 और R2 आधे वाले। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर में जो हाफ रिंग यूज किए थे वही हाफ रिंग आपको डीसी जनरेटर में यूज करना है। द फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज वन डायरेक्शन एज लॉन्ग एज द कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट हाफ रोटेशन, सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एक्सटर्नल सर्किट मधून वाहणाऱ्या विद्युत धारेची दिशा समान राहणार। पहिल्या हाफ रोटेशन मध्ये, दुसऱ्या हाफ रोटेशन मध्ये, एवरी हाफ रोटेशन में एक्सटर्नल सर्किट में से फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन
सेम रहेंगी, मीन्स करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इसमें डीसी जनरेटर में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हाफ रिंग यूज किए हमने उसमें क्या होता है, वन ब्रश इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रांच मूविंग अप एंड अदर ब्रश इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रांच मूविंग डाउनवर्ड। अब सिंगल डायरेक्शन में करंट इसलिए मिलता है डीसी जनरेटर में, क्योंकि जो कॉइल का हिस्सा ऊपर जाता है तब भी एक ब्रश उसके कांटेक्ट में रहेगा, और जो कॉइल का दूसरा हिस्सा नीचे आएगा तब भी उसके साथ में वो कार्बन ब्रश का हिस्सा कांटेक्ट में रहेगा। इसीलिए यहाँ पर जो सर्किट है, ब्रेक और स्टार्ट ब्रेक चालू बंद नहीं होगा, क्योंकि एवरी टाइम हर ब्रांच के साथ, चाहे ए बी ऊपर हो या सी डी नीचे हो, तो हर ब्रांच जब रोटेट होंगी तब हमेशा एक तो भी ब्रश, कार्बन ब्रश उस ब्रांच के कांटेक्ट में होगा। वन ब्रश इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द ब्रांच मूविंग अप, वन ब्रश इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द ब्रांच मूविंग अप एंड अदर ब्रश इज इन कांटेक्ट विद द ब्रांच मूविंग डाउन। एक कार्बन ब्रश वर जाना रहे, जो कि ए बी भाग होता, ब्रांच मतलब कॉइल की दो ब्रांच थी, हमने कल पढ़े। तो एक कार्बन ब्रश इस ब्रांच के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा और एक कार्बन ब्रश इस ब्रांच के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। इसलिए यहाँ से आपको जो फ्लो ऑफ करंट मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट में वो वन डायरेक्शन में मिलेगा, आपको डीसी करंट मिलेगा, इसलिए इसे कहते हैं डीसी जनरेटर। और इसी के आधारित दो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, द डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड द डीसी जनरेटर, और एक पढ़ना है एसी करंट एंड डीसी करंट दोनों में क्या फर्क है। तो ये भी आज आपको लिखना है। और ये हमारा इस तरीके से एसी जनरेटर कल हमने पढ़े, डीसी जनरेटर को आज मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। वहाँ पूरे रिंग थे R1 और R2, यहाँ आधे रिंग थे। वहाँ हर हाफ रोटेशन में डायरेक्शन चेंज होती थी, या हर हाफ रोटेशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। वहाँ अगर ऊपर जाने वाले ए बी के साथ ब्रश B1 कांटेक्ट में है तो वो नीचे जाने वाले ब्रांच के साथ में दूसरा ब्रश कांटेक्ट में नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर एक ब्रश हमेशा ए बी के कांटेक्ट में, ऊपर जाने वाले पोर्शन के कांटेक्ट में रहेगा। जो यहाँ पर जो वायर थे, तो एक ब्रश इसके कांटेक्ट में रहेगा और एक ब्रश दूसरे वायर के कांटेक्ट में रहेगा, हमेशा, ऑलवेज। इसलिए यहाँ पर जो करंट मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट में वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। थैंक यू।